नमस्कार, आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस और आपके साथ मैं आशीष श्रीवास्तव। यूपी में 2027 का विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे यूपी में राजनीतिक दल अपनी तैयारियां तेज कर रहे हैं। बड़े से लेकर छोटे दल तक सभी अपने अपने हिसाब से सामाजिक समीकरण सेट करके तैयारियों में जुट गए हैं, जिससे उन्हें ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके। यूपी में इस बार विधानसभा चुनाव में चमत्कार की उम्मीद कर रही चंद्रशेखर आजाद की पार्टी भी काफी सक्रिय हो चुकी है। राजधानी लखनऊ में आजाद समाज पार्टी की तरफ से मुस्लिम संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। लगातार प्रबुद्ध सम्मेलन करके लोगों का समर्थन हासिल कर रहे चंद्रशेखर आजाद ने अब मुस्लिम समाज का समर्थन पाने के लिए मुस्लिम संवाद कार्यक्रम के जरिए कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज में पैठ बैठाने की कोशिश की है। मुस्लिम समाज को अपनी पार्टी से जोड़ने के लिए चंद्रशेखर आजाद ने मुस्लिमों के सामने मौजूद समय में जो समस्याएं आ रही हैं, उसको प्रमुखता से उठाया है। चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि आज हालत ये है कि मुस्लिम अगर सड़क पर पैर भी रख दे तो पुलिस पहुंच जाती है। आज अल्पसंख्यकों के साथ बड़े स्तर पर भेदभाव हो रहा है। मुस्लिमों के धार्मिक अधिकार छीने जा रहे हैं। सड़कों पर कांवड़ लेकर निकल रहे हैं, उससे सरकार को कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर ईद की नमाज में मुस्लिम सड़क पर पैर रख दे तो पुलिस तुरंत उनके घर पहुंच जाती है। वक्फ संशोधन कानून के नाम पर मुस्लिमों से उनकी धार्मिक स्वतंत्रता छीनी जा रही है। चंद्रशेखर आजाद ने मुस्लिमों से आह्वान किया है कि क्यों बार बार ठगे जा रहे हो, आप सभी को आजाद समाज पार्टी के साथ जुड़ना है। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि मुस्लिम संवाद से संवाद नहीं बल्कि ये एक आंदोलन की शुरुआत है, जिसके बाद आजाद समाज पार्टी इतिहास लिखने का काम करेगी। चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि देश का संविधान सबको बराबरी का अधिकार देता है, लेकिन मुस्लिमों ने उनकी आजादी छीन ली है, लेकिन मुस्लिमों से उनकी आजादी छीनी जा रही है। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि आने वाले समय में उनकी पार्टी चुनाव को लेकर एक संकल्प पत्र तैयार करेगी, जिसमें मुस्लिमों की समस्याओं को प्रमुखता से रखा जाएगा और सत्ता में आने पर इन सभी समस्याओं का समाधान भी किया जाएगा। आजाद समाज पार्टी जब सत्ता में आएगी तो मुस्लिमों की हर मुश्किल आसान करना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। चंद्रशेखर आजाद ने जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी वाले फॉर्मूले पर काम करने का संकल्प दोहराया है और कहा है कि आने वाले समय में जब पार्टी टिकट बांटेगी तो इस बात का ध्यान रखा जाएगा, सबको संख्या के हिसाब से उनका हक दिया जाएगा। चंद्रशेखर ने कहा है कि अभी वो सिर्फ मुस्लिम संवाद कार्यक्रम कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद दलित और पिछड़े वर्गों के साथ संवाद किया जाएगा, जिसके जरिए लोगों को बड़े स्तर पर पार्टी से जोड़ा जाएगा। चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि इस समय देश में नकारात्मक राजनीति हो रही है, जो देश को पीछे ले जा रही है। लोगों से अपील है कि यूपी में भाजपा को रोकने के लिए उनका सपोर्ट किया जाए। चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि आज दलित और पिछड़े वर्गों पर बहुत बड़ी संख्या में उत्पीड़न हो रहा है, वो लगातार इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद ने मुस्लिम संवाद में मुस्लिमों को पार्टी से जोड़ने पर ज्यादा फोकस रखा है और कहा है कि अब तो योगी सरकार में मुस्लिमों को शूद्र बनाने की तैयारी चल रही है। मुस्लिम से शिक्षा और उनका अधिकार छीना जा रहा है। स्कूलों का विलय करके गरीब के बच्चों से उनके पढ़ने का अधिकार छीना जा रहा है, लेकिन आजाद समाज पार्टी चुप नहीं बैठेगी और आने वाले समय में अपने आंदोलन को और तेज करेगी। चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि वो अंतिम सांस तक पीड़ितों को हक दिलाने के लिए संघर्ष करते रहेंगे। फिलहाल जिस जोश और उत्साह के साथ लखनऊ में मुस्लिम संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, उससे ऐसा लग रहा है कि यूपी में विधानसभा चुनाव के लिए चंद्रशेखर आजाद की पार्टी जातीय संतुलन को साधने के लिए काफी सीरियस नजर आ रही है। यूपी में 1.5 साल पहले अभी से ही चुनाव की चाक चौबंद तैयारियां शुरू हो गई हैं। फिलहाल आज के लिए इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए जन एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।